नमस्ते। आशा की बैठकी में आज कहानी सुनिए। प्रेमचंद की कहानी है। कहानी का नाम है घर जमाई। हरिधन जेठ की दोपहरी में ऊख में पानी देकर आया और बाहर बैठा रहा। घर में से धुआं उठता नजर आता था। छन छन की आवाज़ भी आ रही थी। उसके दोनों साले उसके बाद आए और घर में चले गए। दोनों साले के लड़के भी आए और उसी तरह अंदर दाखिल हो गए, पर हरिधन अंदर ना जा सका। इधर 1 महीने से उसके साथ यहाँ जो बर्ताव हो रहा था और विशेषकर कल उसे जैसी फटकार सुननी पड़ी थी, वह उसके पाँव में बेड़िया से डाले हुए था। कल उसकी सास ने ही तो कहा था, मेरा जी तुमसे भर गया, मैं तुम्हारी ज़िंदगी भर का ठेका लिए बैठी हूँ क्या। और सबसे बढ़कर उसकी स्त्री की निष्ठुरता ने उसके हृदय के टुकड़े कर दिए थे। वह बैठी फटकार सुनती रही, पर एक बार भी उसके मुंह से ना निकला, अम्मा तुम क्यों इनका अपमान कर रही हो। बैठी गट गट सुनती रही। शायद मेरी दुर्गति पर खुश हो रही थी। इस घर में वह कैसे जाए, क्या फिर गालियाँ खाने, वही फटकार सुनने के लिए। और आज इस घर में जीवन के 10 साल गुजर जाने पर यह हाल हो रहा है। मैं किसी से कम काम करता हूँ। दोनों साले मीठी नींद सोते हैं और मैं बैलों को सानी पानी देता हूँ, छांटी काटता हूँ। वहाँ सब लोग पल पल पर चिलम पीते हैं। मैं आंखें बंद किए अपने काम में लगा रहता हूँ। संध्या समय घर वाले गाने बजाने चले जाते हैं। मैं घड़ी रात तक गाय भैंसे धोता रहता हूँ। उसका यह पुरस्कार मिल रहा है कि कोई खाने को भी नहीं पूछता, उल्टे गालियाँ मिलती है। उसकी स्त्री घर में से डोल लेकर निकली और बोली, जरा इसे कुएं से खींच लो, एक बूंद पानी नहीं है। हरिधन ने डोल लिया और कुएं से पानी भर लाया। उसे जोर से भूख लगी थी। समझा अब खाने को बुलाने आवेगी, मगर स्त्री डोल लेकर अंदर गई तो वहीं की हो रही। हरिधन थका मांदा क्षुधा से व्याकुल होकर पड़ा पड़ा सो गया। सहसा उसकी स्त्री गुमानी ने आकर उसे जगाया। हरिधन पड़े पड़े कहा, क्या है, क्या पड़ा भी नहीं रहने देगी या और पानी चाहिए। गुमानी कटु स्वर में बोली, गुर्राते क्यों हो, खाने के लिए तो बुलाने आई हूँ। हरिधन ने देखा उसके दोनों साले और बड़े साले के दोनों लड़के भोजन किए चले आ रहे थे। उसके देह में आग लग गई। मेरी अब यह नौबत पहुँच गई कि इन लोगों के साथ बैठकर खा भी नहीं सकता। ये लोग मालिक हैं, मैं इनकी जूठी थाली चाटने वाला हूँ। मैं इनका कुत्ता हूँ जिसे खाने के बाद टुकड़ा रोटी डाल दी जाती है। यही घर है जहाँ आज से 10 साल पहले उसका कितना आदर सत्कार होता था। साले गुलाम बने रहते थे, सास मुँह जोती थी, स्त्री पूजा करती थी। तब उसके पास रुपये थे, जायदाद थी। अब वह सब दरिद्र है। उसकी सारी जायदाद को इन लोगों ने कूड़ा कर दिया। अब उसे रोटियों के भी लाले हैं। उसके जी में एक ज्वाला सी उठी कि इसी वक्त अंदर जाकर सास और सालों को वो बोले, पर जब्त करके रह गया। पड़े पड़े बोला, मुझे भूख नहीं है, आज ना खाऊंगा। गुमानी ने कहा, ना खाओगे मेरी बला से। हाँ नहीं तो खाओगे तुम्हारे ही पेट में जाएगा, कुछ मेरे पेट में थोड़े ही चला जाएगा। हरिधन क्रोध और आंसू बनकर रह गया। यह मेरी स्त्री है जिसके लिए मैंने अपना सर्वस्व मिट्टी में मिला दिया। मुझे उल्लू बनाकर यह सब निकाल देना चाहते हैं, पर अब वो कहाँ जाए, क्या करे। उसके सास आकर बोले, चलकर खा क्यों नहीं लेते हो जी, रूठते किस पर हो। यहाँ तुम्हारे नखरे सहने का किसी का बूता नहीं है। जो देते हो वह मत देना, और क्या करोगे। तुमसे बेटी भी आई है, कुछ ज़िंदगी का ठेका नहीं लिया है। हरिधन ने मरमाहत होकर कहा, हाँ अम्मा, मेरी भूल थी कि मैं यही सोच समझ रहा था। अब मेरे पास क्या है जो तुम मेरी ज़िंदगी का ठेका लोगी। जब मेरे पास भी धन था तब सब कुछ आता था, अब दरिद्र हूँ, तुम क्यों बात पूछोगी। बूढ़ी सास भी मुँह फुलाकर भीतर चली गई। बच्चों के लिए बाप एक फालतू सी चीज़, एक विलास की वस्तु है, जैसे घोड़े के लिए चने या बाबुओं के लिए मोहन भोग। माँ रोटी दाल है, मोहन भोग उम्र भर ना मिले तो किसका नुकसान है, मगर एक दिन रोटी दाल के दर्शन ना हो तो फिर देखिए क्या हाल होता है। पिता का दर्शन कभी कभी हो जाए
शाम सवेरे बच्चे को उछालता दुलारता और कभी गोद में लेकर उंगली पकड़कर सैर कराने ले जाता है, और बस यही उसका कर्तव्य कीर्ति है। लेकिन माँ के बिना बच्चा एक पल नहीं रह पाता है। माँ उसकी सर्वस्व होती है। माँ का वियोग वो सह नहीं सकता। पिता कोई भी हो परवाह नहीं, लेकिन माँ तो अपनी होनी चाहिए। अगर वह नहीं है तो बालक के जीवन का स्रोत मानो सूख जाता है। हरिधन की माता का आज 10 साल हुए देहांत हो गया था। उस वक्त उसका विवाह हो चुका था। वह 16 साल का कुमार था, पर माँ के मरते ही उसे मालूम हुआ मैं कितना निस्सहाय हूँ, जैसे उस घर पर उसका कोई अधिकार ही ना हो। बहनों के विवाह हो चुके थे, भाई कोई दूसरा ना था। बेचारा अकेले घर में जाने से डरता था, माँ के लिए रोता था। जिस कोठरी में उसकी माँ ने देह त्याग किया था, उधर वो आंखें तक ना उठाता। घर में एक बुआ थी, वह हरिधन को बहुत दुलार करती थी। हरिधन को अब ज़्यादा दूध मिलता, काम भी कम करना पड़ता। बुआ बार बार पूछती, बेटा क्या खाओगे? बाप भी अब उसे प्यार करता, उसके लिए अलग से एक गाय मंगवा दी। कभी कभी उसे कुछ पैसे दे देता, जैसे चाहे ख़त्म करो। पर यह दुलार उसे और बार बार माँ की याद दिलाता। माँ की घुड़कियों में जो मज़ा था, वह क्या इस दुलार में था? माँ से मांग कर, लड़ कर, घुनक कर, रूठ कर लेने में जो आनंद था, वह क्या इस भिक्षादान में था? पहले वह स्वस्थ था, मांग कर खाता था, लड़ लड़ कर खाता था। अब कुछ भी इच्छा नहीं होती है। साल भर तक वह इसी दशा में रहा। फिर दुनिया बदल गई। एक नई स्त्री, जिसे लोग उसकी माता कहते थे, उसके घर में आई और देखते देखते एक काली घटा की तरह उसके संकुचित भूमंडल पर छा गई। सारी हरियाली, सारे प्रकाश पर अंधकार का पर्दा पड़ गया। हरिधन ने इस नकली माँ से बात तक न की, कभी उसके पास गया तक नहीं। एक दिन घर से निकला और ससुराल चला गया। बाप ने बार बार बुलाया, पर उसके जीते जी वह फिर कभी घर न गया। जिस दिन उसके पिता के देहांत की सूचना मिली, उसे एक प्रकार का ईर्ष्या में हर्ष हुआ। उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद भी न आई। इस नए संसार में आकर हरिधन को एक बार फिर मातृ स्नेह का आनंद मिला। मरुभूमि में जैसे हरियाली उत्पन्न हो गई। सालियों की चुहल में, सास के स्नेह में, सालों के वाक्य विलास में और स्त्री के प्रेम में उसके जीवन की सारी आकांक्षाएं पूरी हो गई। सास कहती, बेटा तुम इस घर को अपना ही घर समझो, तुम ही मेरी आँखों के तारे हो। वह उससे अपने लड़कों की, बहुओं को शिकायत करती। वह दिल में समझता था, सास जी मुझे अपना बेटे से भी ज़्यादा चाहती हैं। बाप के मरते ही वह घर गया और अपने हिस्से की जायदाद को कूड़ा करके रुपयों की थैली लिए हुए घर आ गया। अब उसका दोना आदर सत्कार होने लगा। उसने अपनी सारी संपत्ति सास के चरणों पर अर्पण करके अपने जीवन को सार्थक कर दिया। अब तक उसे कभी कभी घर की याद आती थी, अब भूल कर भी ना आती। अब उसके लिए यही घर था। अब वह सबसे पहले उठता, सबसे ज़्यादा काम करता। उसका मनोयोग, उसका परिश्रम देख कर गाँव के लोग दांतों तले अंगुली दबाते। उसके ससुर की भाग को बखानते कि ऐसा दामाद मिला है। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया, उसका मान सम्मान घटता गया। पहले देवता था, फिर आदमी, अंत में घर का दास हो गया। रोटियों में भी बाधा पड़ गई, अपमान होने लगा। अगर घर के लोग भूखे मरते और साथ ही उससे भी मरना पड़ता तो उसे जरा भी शिकायत ना होती। लेकिन जब देखता है कि लोग मूँछों पर ताप दे रहे हैं, केवल मैं ही दूध की मक्खी बना कर दिया गया हूँ, तो उसके अंतःचल से एक लंबी ठंडी आह निकल जाती। अभी इसकी उम्र 25 ही साल की तो थी। इतनी उम्र इस घर में कैसे गुजरेगी, आगे कैसे निभेगी? और स्त्री ने भी आंखें फेर ली। यह उस विपत्ति का सबसे क्रूर दृश्य था। हरिधन उधर भूखा प्यासा चितादार में जल रहा था, इधर घर में सास और दोनों सालों में बातें हो रही थी। गुमानी भी हाँ में हाँ मिलाते जाती थी। बड़े साले ने कहा, हम लोगों की बराबरी करते हैं, यह नहीं समझते कि किसी ने उनकी ज़िंदगी भर का बेड़ा तोड़े न लिया है। अरे 10 साल हो गए, इतने दिनों में क्या 2-3 हज़ार ना हड़प गए होंगे? छोटे साले ने कहा,
मजबूर हो तो आदमी घुड़के भी, डांटे भी। अब इनसे कोई क्या कहे, ना जाने इनसे कभी पिंड छूटेगा भी या नहीं। अपने दिल में समझते होंगे मैंने 2000 रुपये दे दिए, या नहीं समझते कि उनसे 2000 से कब के उड़ चुके हैं। 1.25 सेर तो 1 जून को चाहिए इनको खाना। सास ने गंभीर भाव से कहा, बड़ी भारी खुराक है इसको। गुमानी माता के सिर से जू निकाल रही थी, सलगते हुए हृदय से बोली, निकम्मे आदमी को खाने के सिवा और कोई काम रहता है क्या? बड़े, खाने की कोई बात नहीं है, जिसकी जितनी भूख हो उतना खाए, लेकिन कुछ पैदा भी तो करना चाहिए। या नहीं समझते कि पहुनई में किसी के दिन कटे हैं? छोटे, मैं तो एक दिन कह दूंगा, अब अपनी राह लीजिए। आपका कर्जा नहीं खाए हैं जिंदगी भर खिलाने के लिए। गुमानी अपने घर वालों की ऐसी ऐसी बातें सुनकर पति से द्वेष करने लगी थी। अगर यह आदमी बाहर जाता, 4 पैसे कमाता, तो वह भी घर में रानी की तरह रहती, उसका भी मान सम्मान रहता। लेकिन इसको कमाई के नाम से ही नानी बनने लगता है। कितना दिन हो गया, 10 साल, कभी इसने मुझे एक पीतल का छल्ला भी ला के दिया नहीं। ये पता नहीं कहाँ कमाता है, क्या करता है। हमारा भी सोचते हैं कि हमारा भी घर होता, हम भी अपने घर की रानी रहते, लेकिन नहीं, इसे तो कोई सबसे मतलब ही नहीं है। अगर हम इसके घर में जाते तो हम भी इस घर की लौंडी ही बन के रहते। तो ये यहाँ मजदूरी करते हैं तो कौन बड़का बात हो गया? अरे कमाओगे रहोगे तो काम भी करना पड़ेगा। और ये जो कहते हैं कि मैं काम करता हूँ, तो यह तुम्हारी भूल है। मजदूर की और बात है, उसे आदमी डांटता भी है, मारता भी है, जब चाहता है रखता है, जब चाहता है निकाल देता है, कसकर काम लेता है। यह नहीं कि जब जी में आया कुछ काम किया, जब जी में आया पढ़कर सो गया। हरिधन अभी पड़ा अंदर ही अंदर सुलग रहा था कि दोनों साले बाहर आ गए। अब बड़े साहब बोले, भैया उठो, तीसरा पहर ढल गया, कब तक सोते रहोगे? सारा खेत पड़ा हुआ है। हरिधन चट उठ बैठा और तीव्र स्वर में बोला, क्या तुम लोगों ने मुझे उल्लू समझ लिया है? दोनों साले हक्का बक्का हो गए। जिस आदमी ने कभी जबान नहीं खोली, हमेशा गुलामों की तरह हाथ बांधे हाजिर रहा, वह आज एकाएक इतना आत्माभिमानी हो जाए, यह उनको चौंका देने के लिए काफ़ी था। कुछ जवाब न सूझा। हरिधन ने देखा, उसी ढंग से बोला, मेरी भी आंखें हैं, अंधा नहीं हूँ, न बहरा ही हूँ। छाती फाड़ कर काम करो और उस पर भी कुत्ता समझा जाऊँ? ऐसे गधे कहीं और होंगे। अब बड़े साले भी गर्म हुए, तो मैंने किसी ने यहाँ बांध के तो नहीं रखा है। हरिधन को कोई बात न सूझी। बड़े ने फिर उसी ढंग से कहा, अगर तुम यह चाहो कि जन्म भर पाहुने बने रहो और तुम्हारा वैसा ही आदर सत्कार होता रहे, तो यह हमारे बस की बात नहीं है। हरिधन ने आंखें निकाल कर कहा, क्या मैं तुम लोगों से कम काम करता हूँ? यह कौन कहता है? तो फिर तुम्हारे घर की नीति है कि जो सबसे ज़्यादा काम करे वही भूखा मारा जाए। तुम खुद खाने नहीं गए, क्या तुम्हें कोई मुंह में खाना डालेगा? हरिधन होठ चबा कर कहा, मैं खुद खाने नहीं गया? कहते तुम्हें लाज नहीं आती? नहीं आई थी बहन तुम्हें बुलाने के लिए? छोटे साले ने कहा, अम्मा भी तो आई थी, तुमने कह दिया कि मुझे भूख नहीं है, तो कोई क्या करेगा? सास भीतर से लपकी चली आ रही थी। यह बात सुनकर बोली, कितना कहकर हार गई, कोई उठे तब ना कोई मैं कुछ करूं। हरिधन 20 खून और आग से भरे स्वर में बोला, मैं तुम्हारे लड़कों का जूठा खाने के लिए हूँ? मैं कुत्ता हूँ? तुम लोग खा के मेरे सामने रूखी रोटी का टुकड़ा फेंको और मैं चबा जाऊँ? बुढ़िया ने ऐठ कर कहा, तो क्या तुम मेरे लड़कों की बराबरी करोगे? हरिधन परास्त हो गया। बुढ़िया ने एक ही वाक प्रहार से उसका काम तमाम कर दिया। उसकी भवें ढीली पड़ गई, आंखों की आग बुझ गई। उसके दिमाग में बस यही शब्द गूंजता रहा, क्या तुम मेरे लड़कों की बराबरी करोगे? एक वाक्य ने उसके हृदय में भाले की तरह चुभा दिया। सारे घर ने खाया पर हरिधन ना उठा। सास ने मनाया, सालियों ने मनाया, ससुर ने मनाया, दोनों साले मनाकर थक गए। हरिधन ना उठा। वहीं द्वार पर एक टाट पड़ा था, उसे उठाकर सबसे अलग कुएं पर ले गया और जगत पर बिछाकर पड़ गया। रात भीग चुकी थी। आकाश में तारे बालकों की भांति क्रीड़ा कर रहे थे। सहसा उसे अपने बालपन की याद आई। अपना घर, अमराई, सब याद आने लगे।
फिर उसे अपनी स्नेहमयी माता की याद आ गई। उसे लगा माता उसे छाती से लगाकर उसके बालों में हाथ फेर रही है। वह सम्मोहित हो गया, बिलख बिलख कर रोने लगा। माँ, तुम मुझे क्यों छोड़ गई माँ? देखो तुम्हारे लाल का क्या हाल हो रहा है, कोई पानी को भी नहीं पूछता। माँ, जहाँ तुम हो क्या वहाँ मेरे लिए जगह नहीं है? माँ। सहसा गुमानी ने आकर पुकारा, क्या सो गए तुम? नौज किसी को ऐसी राक्षसी नींद आए, चलकर खा क्यों नहीं लेते? कब तक कोई तुम्हारे लिए बैठा रहेगा? हरिधन उस कल्पना जगत से क्रूर प्रत्यक्ष आग में आ गया। वही कुएं की जगत थी, वही फटा हुआ टाट। गुमानी सामने खड़ी कह रही थी, कब तक कोई तुम्हारे लिए बैठा रहेगा? हरिधन उठ बैठा, मानो म्यान से तलवार निकाल लिया। बोला, भला तुम्हें मेरी सुध तो आई? मैंने तो कह दिया कि मुझे भूख नहीं है। गुमानी, तो कै दिन ना खाओगे? अब इस घर का पानी भी ना पीऊँगा। तुझे मेरे साथ चलना है तो चलो। दृढ़ संकल्प से भरे इन शब्दों को सुनकर गुमानी सहम उठी। बोली, कहाँ जा रहे हो? हरिधन ने मानो नशे में कहा, तुझे इससे क्या मतलब? मेरे साथ चलोगी या नहीं? फिर पीछे से न कहना कि हमने पूछा ही नहीं। गुमानी आपत्ति के स्वर में बोली, तुम बताती क्यों नहीं कहाँ जा रहे हो? तुम मेरे साथ चलेगी या नहीं? जब तक तुम ना बता दोगे मैं नहीं जाऊंगी। तो मालूम हो गया तुम नहीं जाना चाहती। मुझे इतना ही पूछना था, नहीं अभी तक मैं आधा दूर निकल गया होता। यह कहकर वह उठा और अपने घर की ओर चला। गुमानी पुकारती रही, सुनो, सुन लो, अरे सुनो, लेकिन उसने फिर पीछे मुड़कर ना देखा। 30 मील की मंजिल हरिधन ने 5 घंटों में तय की। जब वह अपने गांव की अमराइयों के सामने पहुंचा तो उसकी मातृभावना उषा की सुनहरी गोद में खेल रही थी। उन वृक्षों को देखकर उसका विह्वल हृदय नाचने लगा। मंदिर का वह सुनहरा कलश देखकर वह इस तरह दौड़ा मानो एक छलांग में उसके ऊपर पहुंचेगा। वह बेग में दौड़ा जा रहा था, मानो उसकी माता गोद फैलाए उसे बुला रही थी। जब वह आमों के बाग में पहुंचा, जहां डालियों पर बैठकर वह हाथी की सवारी का आनंद पाता था, जहां कच्ची बेरू और रिसोड़ों में एक स्वर्गीय स्वाद था, वह बैठ गया। भूमि पर सिर झुकाकर रोने लगा, मानो अपनी माता को अपनी विपत्ति गाथा सुना रहा हो। वहाँ की वायु में, वहाँ के प्रकाश में, वहाँ के आकाश में ना जाने कौन सी संजीवनी थी जिसने उसके शोकार्त हृदय को बालोत्साह से भर दिया। वह एक पेड़ पर चढ़ गया और अधर से आम तोड़ तोड़ कर खाने लगा। सास के वह कठोर शब्द, स्त्री का वह निष्ठुर आघात, वह सारा अपमान भूल गया। उसके पाँव फूल गए थे, तलवों में जलन हो रही थी, पर इस आनंद में उसे किसी बात का ध्यान न था। सहसा रखवाले ने पुकारा, वह कौन ऊपर चढ़ा हुआ है? उतरो अभी, नहीं तो ऐसा पत्थर खींच कर मारूंगा कि वहीं ठंडे हो जाओगे। उसने कई गालियां भी दी। इस फटकार और इन गालियों में इस समय हरिधन को अलौकिक आनंद मिल रहा था। वह डालियों में छिप गया, कई आम काट काट कर नीचे गिराए और जोर से ठट्ठा मार कर हंसा। ऐसी उल्लास भरी हंसी बहुत दिनों के बाद हंसा था। रखवाले को वह हंसी परिचित सी मालूम हुई, मगर हरिधन यहाँ कहाँ, वो तो ससुराल की रोटियाँ तोड़ रहा है। कैसा हंसोड़ था। खैर हरिधन तो ससुराल में है, लेकिन ये कौन बैठा है? डांट कर बोला, वहाँ बैठे बैठे हंसोगे तो आकर सारी हंसी निकाल दूंगा, नीचे उतर सीधे। वह गालियाँ देने जा रहा था कि एक गुठली उसके सिर पर आकर लगी। सिर सहलाता हुआ बोला, यह कौन शैतान है? नहीं मानता, ठहर तो, मैं अभी तेरी खबर लेता हूँ ऊपर आकर। उसने अपनी लकड़ी नीचे रख दी और बंदरों की तरह चटपट ऊपर चढ़ गया। देखा तो हरिधन बैठा मुस्कुरा रहा है। चकित होकर बोला, अरे हरिधन, तुम यहाँ कब आए? इस पेड़ पर कब से बैठे हो? दोनों बचपन के सखा वहीं गले मिले। यहाँ कब आए? चलो घर चलो। भले आदमी, क्या वहाँ आम भी मैसर ना होते थे ससुराल में? हरिधन ने मुस्कुरा कर कहा, मंगरू, इन आमों में जो स्वाद है वह और कहीं के आम में नहीं है। और सुनाओ, गांव का क्या हाल ढाल है? मंगरू, सब चैन चैन है भैया।
तुम्हें तो जैसे नाता ही तोड़ लिया। इस तरह कोई अपना गांव घर छोड़ देता है? जब से तुम्हारे दादा मरे सारी गृहस्थी चौपट हो गई। 2 छोटे छोटे लड़के हैं, उनसे क्या होता है? हरिधन, मुझे अब उस गृहस्थी से क्या वास्ता है भाई। मैं तो अपना सारा जायदाद ले दे चुका, सबको कूड़ा कर दिया। अब मैं वहाँ जाकर क्या कर लूँगा? मजूरी तो मिलेगी ना? तुम्हारे गैया मैं ही चरा दिया करूँगा, मुझे खाने को दे देना बस। मंगरू ने अविश्वास के भाव से कहा, अरे भैया कैसी बात करते हो? तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। क्या ससुराल में अब न रहोगे? कोई चिंता नहीं, पहले तो तुम अपना घर संभालो। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पालो। तुम नई अम्मा से नाहक डरते हो, बड़ी सीधी है बेचारी। बस अपनी माँ ही समझो, तुम्हें पाकर तो निहाल हो जाएगी। अच्छा, घरवाली को तो लाओगे ना? हरिधन, उसका अब मुँह भी ना देखूँगा, मेरे लिए वह मर गई है। मंगरू, तो कोई बात नहीं, हम तुम्हारी दूसरी सगाई कर देंगे। अब की ऐसी मेहरिया ला दूंगा कि उसके पैर धो धो कर पियोगे। लेकिन कहीं पहली वाली आ गई तो? हरिधन, ना, वह ना आएगी। हरिधन घर पहुंचा तो दोनों भाई भैया आ गए, भैया आ गए कहकर भीतर दौड़े और अपनी माँ को खबर दी। उस घर में कदम रखते ही हरिधन को ऐसी शांति महिमा का अनुभव हुआ मानो वह अपनी माँ की गोद में बैठा हुआ है। इतने दिनों ठोकरें खाने के बाद उसका हृदय कोमल हो गया था। जहाँ पहले अभिमान था, आग्रह था, हेकड़ी थी, वहाँ अब निराशा थी, पराजय थी, याचना थी। वही घर जिससे वह एक दिन विरक्त हो गया था, अब गोद फैलाए उसे आश्रय देने को तैयार था। हरिधन का निरालंब मन अब आश्रय पाकर मानो तृप्त हो गया। शाम को भी माता ने कहा, बेटा तुम घर आ गए, हमारा धन भाग। अब इन बच्चों को पालो। माँ का नाता ना सही, बाप का नाता तो है इनसे। मुझे एक रोटी दे देना, खाकर एक कोने में पड़ी रहूँगी। तुम्हारी अम्मा से मेरा बहन का नाता है, उस नाते से भी तो तुम मेरे लड़के ही हुए ना। हरिधन का मातृ विरल आँखों की भी माता के रूप में अपनी माता के दर्शन हुए। घर के एक एक कोने में मातृ स्मृतियाँ की छटा चांदनी की भांति बिखरी हुई थी। भी माता का प्रौढ़ मुखमंडल भी उसी छटा से रंजित था। दूसरे दिन हरिधन फिर कंधे पर हल रख कर खेत को चला। उसके मुख पर उल्लास था, आँखों में गर्व। अब वह किसी का आश्रित नहीं, आश्रयदाता था। किसी के द्वार का भिक्षुक नहीं, रक्षक था। एक दिन उसने सुना गुमानी ने दूसरा घर कर लिया। माँ से बोला, तुमने सुना काकी, गुमानी ने घर कर लिया दूसरा। काकी ने कहा, क्या घर कर लेगी? ठट्ठा है, बिरादरी में ऐसा अंधेर। पंचायत नहीं, अदालत तो है। हरिधन ने कहा, नहीं काकी, बहुत अच्छा हुआ। ला महावीर जी को लड्डू चढ़ा आऊँ। मैं तो डर रहा था कहीं मेरे गले ना आ पड़े। भगवान ने मेरी सुन ली। मैं वहाँ से यही ठान कर चला था कि अब उसका मुंह ना देखूँगा। इतिश्री। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है और पसंद आई है और ऐसी ही कहानियाँ प्रेमचंद श्रृंखला में और सुनना चाहेंगे तो प्लीज़ कृपया कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।